दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के अलवर जिले में 3 महीने में 1 करोड़ की प्याज पैदा की। 40 साल से प्याज की खेती कर रहा परिवार देश विदेश में करता है एक्सपोर्ट। अलवर का लाल प्याज किसानों की किस्मत चमका रहा। इलाके के कई मुस्लिम परिवार लाल प्याज की खेती कर रहे। प्याज की देश भर में डिमांड के कारण अलवर से ट्रकों में माल जाता रहा है। कभी कभी किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन इस बार लाल प्याज मुनाफा दे रहा। अलवर के बुजुर्ग प्याज किसान हज्जर हुरू और उनके परिवार अलवर में 40 साल से प्याज की खेती कर रहे। हज्जन के 4 बेटे और उनका परिवार भी प्याज की खेती से जुड़ा हुआ है। पूरा कुनबा एक साथ रहता है। कभी खंडहर जैसे घर में रहने वाले इस परिवार का रहन सहन प्याज के कारण आलीशान हो गया है और प्याज की खेती ने इस परिवार को करोड़पति बना दिया है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बालेसर का जवान हुआ शहीद। देर रात से चल रही थी आतंकियों से मुठभेड़। 1 सप्ताह पहले ही छुट्टी बिताकर गए थे। बालेसर के समीप देवनगर गांव का एक जवान जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हो गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में देर रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को अभी तक मार गिराया है। गोलीबारी में 5 जवान शहीद हुए हैं और इनमें भारतीय सेना के जवान देवनगर के माधु सिंह इंदा पुत्र कुंभ सिंह इंदा भी शामिल थे। सेना की ओर से मंधु सिंह के परिवार को देर रात सूचना दी गई और इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार थमा। आखिरी दिन पीएम मोदी ने की सभा। मुख्यमंत्री ने घड़ी देखकर 7 मिनट पहले भाषण रोक दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। प्रदेश भर में सभाओं से लेकर रोड शो का दौर चलता रहा। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य पार्टी के नेता आखिरी समय तक पूरी ताकत झोंकते नजर आए। मुख्यमंत्री गहलोत हर चुनाव की तरह इस बार भी अपनी अंतिम सभा अपने मोहल्ले महामंदिर में कर रहे थे। तभी उनकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उन्होंने शाम 5:53 पर अपना भाषण रोक दिया और मंच से नीचे उतर गए। प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बड़ी खबर, उदयपुर बना पहली समलैंगिक डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह। अमेरिका के 2 युवकों ने मेहंदी रस्म, संगीत और रिंग सेरेमनी की। बता दें कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध उदयपुर अब पहली समलैंगिक शादी का गवाह बनने जा रहा। देवउठनी 11 के दिन सेक्टर 11 स्थित लग्जरी होटल जस्ता राजपूताना रिसोर्ट में शादी की रस्मों को शाही अंदाज में पूरा करने की शुरुआत हुई। शादी के लिए उदयपुर आया युवक का जोड़ा अमेरिका में एक साथ नौकरी करता है और इसमें एक युवक NRI तो दूसरा अमेरिकी नागरिक है। इन दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला किया है। बड़ीकर बेनीवाल और चंद्रशेखर ने जारी किया अनुमान का प्रतिज्ञा पत्र। किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त प्रदेश एवं 5 लाख नौकरी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने हनुमान की प्रतिज्ञा नामक घोषणा पत्र जारी की। पिपाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, खेती के लिए मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, 5 लाख सरकारी नौकरी, हर साल 5 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर, पेपर लीक सहित घोटालों की जांच के लिए विशेष आयोग संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, युवाओं के लिए 20,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड और बेटी के जन्मदिन पर 3 लाख का कन्या धन फंड देने का वादा किया है। बल्कि BD कल्ला को चुनौती दे रहे जेठानंद, जोश और अनुभव के बीच जंग विकास छोड़ हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा छा गया है। बीकानेर की पश्चिम विधानसभा सीट जिले की इकलौती ऐसी सीट है जहां पर 1980 से कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर BD कल्ला ने 6 चुनाव जीते और 3 हारे हैं और इस बार भाजपा ने हिंदुत्ववादी चेहरे जेठानंद व्यास को उतारा है। क्षेत्र में 5 दशक पुराना रेल फाटक, राजशाही जमाने का जाम, 108 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम, सफाई, अतिक्रमण, बड़े शिक्षण संस्थान, अच्छे पार्क और सड़क प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन पूरा चुनाव ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जा रहा। जेठानंद कह चुके हैं कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो BD कल्ला ने कहा कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर थम चुका है। प्रत्याशी ने प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई ऊंट पर चढ़कर तो कोई रथ और घोड़े पर चढ़कर वोट मांगने आए। कई प्रत्याशियों ने आमजन के बीच जाकर डांस किया। अब मतदाता नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के नाम फाइनल होने के बाद 10 नवंबर से सभाओं का दौर शुरू हो गया था। बता दें कि प्रत्याशियों ने भी अपने अपने विधानसभा में वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बड़ीकर जयपुर में वोट देने वालों को 30% तक मिलेगी छूट। निजी अस्पताल देंगे निःशुल्क परामर्श। कपड़ों से लेकर कॉस्मेटिक ज्वेलरी पर भी ऑफर। मतदान के महाकुंभ में अधिक से अधिक वोटिंग हो, इसके लिए हर विभाग, व्यापारी भरसक कोशिश कर रहे हैं। मतदान करने वाले लोगों को डॉक्टर्स और अस्पताल जहां निःशुल्क परामर्श देंगे, वहीं मरीजों को जांच में छूट मिलेगी।
प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग सोसाइटी ने पहल करते हुए निर्णय किया है कि जो भी लोग वोट देंगे उन्हें सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम निःशुल्क परामर्श और जांच में छूट देंगे। कई अस्पतालों ने तो ऑपरेशन में भी 10% की छूट का ऐलान कर दिया है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि जो भी मतदाता उंगली पर वोट देने का निशान दिखाएगा उसके लिए इस छूट का प्रावधान रहेगा। मतदान के अलावा अगले दिन भी आमजन के लिए सुविधा रहेगी। न केवल डॉक्टर्स बल्कि विभिन्न व्यापारिक संस्थान भी अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, पीएम मोदी को पनौती, जेब कतरा कहा था। आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी पर पनौती, जेब कतरा जैसी टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मामले पर 25 नवंबर तक जवाब पेश करने का समय दिया है। राहुल गांधी ने 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जेब कतरे होते हैं। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है आपके सामने और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर लेकर जाता है और पीछे से दूसरा आता है, जेब काट कर लेकर चला जाता है। बड़ीकर, पूर्वी राजस्थान में बीजेपी ने की मजबूत किलेबंदी, कुलजीत सिंह चहल सहित नेताओं को दिया जिम्मा। बता दें कि पूर्वी राजस्थान में मरुधरा का चुनाव इस बार कई मायने में अलग अलग नजर आ रहा। भाजपा और कांग्रेस फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला और बालिकाओं के संबंधित अपराध के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर होती भाजपा का माहौल प्रदेश में बनता नजर आ रहा। ऐसे में भाजपा ने पूर्वी राजस्थान के लिए मजबूत किलेबंदी की है। भाजपा इस बार पूर्वी राजस्थान में परचम लहराना चाहती है और खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर भरतपुर और करौली में जनसभाएं कर चुके हैं। बड़ीकर, वसुंधरा राजे ने की भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका एक एक वोट आदरणीय पीएम मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा। हर बूथ पर भाजपा की विजय राजस्थान की समृद्धि का इतिहास दिखेगा। इसलिए मेरी राजस्थान वासियों से अपील है कि कमल के फूल पर अधिकाधिक मतदान करके भाजपा को विजयी बनाएं। बड़ीकर, पायलट और गहलोत के विवाद के बीच गुर्जर समुदाय कांग्रेस को समर्थन देने पर बढ़ चुका है। कांग्रेस शासित राजस्थान के अलवर में गुर्जर समुदाय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने के मुद्दे पर पार्टी के समर्थन को लेकर बढ़ चुका है और गुर्जर समुदाय 2018 में कांग्रेस के कथित विश्वासघात के बाद पायलट को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता है। हालांकि इसके बाद जहां कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि केवल कांग्रेस ही पायलट को मुख्यमंत्री बना सकती है। अलवर जिले की अनुमानित 40 लाख आबादी में से करीब 1.5 लाख लोग गुर्जर समुदाय के हैं और राज्य की 200 में से कुल 35 विधानसभा सीट गुर्जर बहुल मानी जाती है। बड़ीकर, राजस्थान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह ने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राजस्थान में अगली सरकार भाजपा की बनेगी क्योंकि भगवा पार्टी राज्य में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। और सचिन पायलट के बारे में पीएम मोदी के बयान को सही ठहराते हुए अमित शाह ने कहा कि गहलोत को सचिन पायलट के बारे में 2 अच्छे वाक्य बोलने चाहिए और उनसे मेरा यही अनुरोध है। बड़ीकर, राजस्थान में 1 करोड़ परिवारों तक पहुंची कांग्रेस की गारंटियां। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान, कहा कि यह आंकड़ा जो है जो लोगों ने मिस्ड कॉल करके अपने आप को रजिस्टर किया है, घर घर में उनकी गारंटियों की चर्चा है। पूरा भरोसा है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट कर रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भ्रष्टाचार और लाल डायरी को लेकर किए गए हमलों पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके कुछ लोग पीएम मोदी से कुछ भी बुलवा लेते हैं। हमारी मांग है कि लाल डायरी और छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप घोटाले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए ताकि इन मामलों का सच सामने आ पाए। गहलोत ने कहा कि जिस लाल डायरी को लेकर ये चुनाव में इतना हल्ला मचा रहे उससे कुछ नहीं निकला है। ये लोग इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। बड़ीकर, राज्य में फ्री में मिलेगा 50 लाख का इंश्योरेंस, इस घोषणा से करोड़ों परिवार की बल्ले बल्ले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की राशि को दोगुना किया जाएगा। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की राशि दोगुना करके 50 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। अब यह राशि 25 लाख रुपए है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम बन जाएगा। ये भी कहा कि किसी भी गरीब या मीडियम क्लास फैमिली को इलाज के लिए गहने गिरवी रखने या घर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री गहलोत जी से कहा कि राजस्थान की क्रांतिकारी चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाया जाना चाहिए और इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया जाए।